हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है ABCS, यस एनीबॉडी कैन स्टडी। जो चैनल का नाम है वही चैनल का स्वैग है। यहाँ कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सीख सकता है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं सीखना क्लास 10th का चैप्टर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है। देखिए फर्स्ट पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है वो है व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में कंसेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है। सेकंड हम देखेंगे द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं और किस किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। थर्ड एंड लास्ट हमारा पैटर्न होगा इसके अंदर स्टेटमेंट या वर्ड प्रॉब्लम्स का। तो स्टेटमेंट या वर्ड प्रॉब्लम्स में हम यहां पे सीखेंगे कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस होते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। तो चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए तो फर्स्ट हमारा होगा व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। इससे पहले मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल समझाया था चैप्टर 2 जिसका मैंने लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं अगर पॉलिनोमियल चैप्टर आपने नहीं किया तो। आइए अब पॉलिनोमियल मैंने जो बात छेड़ी है तो पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल आपने देखा होगा ax + b, ये पॉलिनोमियल होता है। ax² + bx + c, ये भी पॉलिनोमियल। ax³ + bx² + cx + d, ये भी पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये देखिए अगर मैं इसको 0, इसको 0 और इसको 0 यानी कि तीनों के RHS में अगर मैं 0 लगा देता हूं तो ये तीनों अब पॉलिनोमियल नहीं रहे, ये बन गए इक्वेशंस। अब ये देखिए फर्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका लीनियर इक्वेशन। सेकंड आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही आपका चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बट ये जो हमारा है ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखिए आपके सामने ax² + bx + c, यही फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो चलिए यहां से डिस्कस करते हैं ax² + bx + c = 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैटर्न फॉर्म है। और कोई भी अगर ये पूछता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं तो आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, ये इस फॉर्म में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ना तो क्यूब होता है ना तो आपका लीनियर यानी कि पावर 1 होती है। इसमें स्क्वायर पावर का स्क्वायर होना कंपलसरी होता है, यानी कि अगर वेरिएबल की पावर स्क्वायर है तो ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो नहीं होगा। वैसे भी अगर आपसे जनरली कोई पूछ लेता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, किसे कहते हैं, तो आप इसके फॉर्म को ही बता दीजिएगा कि ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो आइए आगे समझते हैं कुछ और बातें। अगर मैं आपसे कहूं कि ax² + bx = 0, ax² = 0, ax² + c = 0, ये भी आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये देखिए इन तीनों में अगर आपको कोई कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है तो वो है कि तीनों में स्क्वायर है। अब इसमें bx + c नहीं, इसमें bx + c दोनों नहीं है, इसके अंदर c है लेकिन bx नहीं है, बट तीनों में स्क्वायर है। तो स्क्वायर का होना कंपलसरी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्लियर? यहां तक तो पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्लियर है। इससे ज्यादा इसमें कुछ और जानने वाली बातें नहीं होती। आइए अब एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल से हम ये समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से चेक किया जाता है, ये भी आपके सिलेबस और आपके एक्सरसाइज में है। तो देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, x + 2 to the power cube = x³। अब ये कहता है चेक आउट दिस क्वेश्चन कि इट्स पॉलिनोमियल और इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है a + b का होल क्यूब, इसकी आइडेंटिटी यूज करते हैं। a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ये देखिए क्लियर। अब यहां पर इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करते हैं तो वो होगा x³ + 2 × 4 × 2 = 8, यानी मैं 2 की पावर क्यूब कर देता हूं। अभी रुक जाइए आगे चलते हैं। 3x² × 2 और प्लस 3x × 2 to the power 2 और इजिकल टू ये जो आपको दिखाई दे रहा है x³, ये देखिए मैंने पुट कर दिया। चलिए इसके आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए x³ से ये x³ कट जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इक्वेशन के LHS और RHS में सेम वेरिएबल यानी पावर भी सेम होनी चाहिए और सेम साइन, तो हम दोनों को काट सकते हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों को काट दिया। आइए अब यहां पर देखते हैं 3x² और यहां पर सॉरी 3x² × 2 भी तो है, मल्टीप्लाई बाय 2, 3 × 2 =
6x स्क्वायर, यहां पर आइए 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, देन 12x एंड 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स की स्क्वायर फॉर्म में आ चुका है, इसमें क्यूबिक नहीं है, इसके अंदर लीनियर नहीं है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरीके से चेक किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ये एक एग्जांपल था, बाकी कुछ एग्जांपल्स आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे, ये देख लीजिए बोर्ड पे। और ये सारे के सारे जो आपके एग्जांपल यानी क्वेश्चन हैं आपके एनसीईआरटी के 4.1 के एक्सरसाइज के हैं। तो यहां से हम डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट, जो है आपका मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके 3 पार्ट होते हैं, यानी 3 मेथड होते हैं। हम समझते हैं फर्स्ट मेथड जो है फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड को मैंने ब्रीफली डिस्कस किया था सेकंड चैप्टर क्लास 10th के। अगर आपने वो भी नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके लिंक दी, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। सेकंड मेथड है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड, ये इसी चैप्टर से बिलोंग करता है, थोड़ा सा लेंथी होता है, बट इसमें कुछ आपको छूट मिलती है जो आपको आसान बनाती है इसको सॉल्व करने में। एक्चुअली में माइंड यूज नहीं होता, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन यूज होती है सेकंड मेथड में। आप कैलकुलेट करते चले जाइए, आंसर बाय डिफॉल्ट ही फाइंड आउट हो जाएगा। बट आपका फर्स्ट एंड लास्ट जो है, आपका लास्ट जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड या स्प्लिटिंग मेथड, इसमें थोड़ा सा माइंड यूज होता है, बट ये भी कैलकुलेशन का पार्ट ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम 1 बाय 1 समझते हैं मेथड्स को। तो फर्स्ट मेथड हमारा होगा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड ये मैंने सेकंड चैप्टर में भी आपको बताया था। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये देखिए, अगर मैं यहाँ 0 नहीं लगाता तो ये एक पॉलिनोमियल हो जाता है, और पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर है आपका, बट हम 0 लगा देते हैं, ये आ गया 0। ठीक है, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में यही डिफरेंट है, अगर मैंने इक्वल 0 पुट कर दिया या इक्वल कोई वैल्यू आ जाती है तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, पॉलिनोमियल नहीं होता। तो चलिए इसको समझते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो ये लास्ट नंबर को इसके फर्स्ट नंबर यानी कि जो इसका कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, उसके नंबर से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो रिजल्ट आता है, वैसे 15 बन 15 ही आया, जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को मैं 2 नंबर में स्प्लिट करता हूं। सपोज मैंने 3 और 5 किया, यानी इसी को फैक्टर कहते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई अगर मैंने किया तो रिजल्ट आया 15, और अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो रिजल्ट आता है 8। दोनों नंबर सेम नंबर होने चाहिए। ये देखिए, अगर मैं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा रिजल्ट आएगा 15, ये रिजल्ट आना चाहिए जो यहां पर है, यानी कि दोनों का जो मल्टीपल जो रिजल्ट होगा वो आना चाहिए। और दोनों को प्लस करता हूं तो बीच का जो रिजल्ट है वो आना चाहिए। अब यहां प्लस करते हैं सर, माइनस नहीं करते, तो माइनस करते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन के सिचुएशन पे कि क्वेश्चन किस टाइप का है। क्लियर? आइए, अब यहां पर मेरे को मिल चुका कि मैंने मल्टीप्लाई किया तो 15 आया जो मेरा रिजल्ट था, और प्लस करने पर 8 आया, तो इसी को हम फैक्टर करते हैं। अब मैंने फैक्टर कर दिया, यानी कि जो नंबर बीच का होता है हम उसको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये देखिए आप, सिर्फ मैंने बीच के नंबर को ही 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, इसी को फैक्टर कहते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर ऐसी है और 15 ऐसे मैंने पुट कर दिया। अब यहां पर हमारे पास 2 पेयर्स बन चुके हैं, एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड 3x प्लस 15। इन दोनों में कॉमन लेना है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, x प्लस में 5 प्लस इन दोनों में कॉमन है 3, तो यहां पे x प्लस में 5। हमेशा याद रखिएगा जब हम फैक्टर करते हैं तो ये जो ब्रैकेट है ना, इसके अंदर जो नंबर होते हैं वो हमेशा इक्वल होने चाहिए, यानी दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो आपका फैक्टर बिल्कुल ठीक है। अगर ब्रैकेट डिफरेंट हो गए, चाहे साइन डिफरेंट हो चाहे नंबर डिफरेंट हो, आपका क्वेश्चन गलत है, आपने जो सॉल्यूशन किया वो बिल्कुल गलत। आइए इन दोनों को एक ब्रैकेट में पुट कर लेते हैं और x प्लस 5 एक ब्रैकेट में पुट करते हैं। ये देखिए, ठीक है, 2 ब्रैकेट हो गए। अब ये 0 दोनों को दे देते हैं सेपरेट, यहां पे मैंने एक बार 0 रखा और यहां पर मैंने एक बार 0 रखा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 जो था, तो मैं डायरेक्टली कर देता हूं, मैंने ये स्टेप कर रखा है, -3 और x इज इक्वल टू -5। ये देखिए, ये था फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन कुछ एडवांस भी होते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, या कि स्पेशल इसकी वीडियो बनाऊंगा जो एडवांस क्वेश्चन करेगा, जो फैक्टराइजेशन सॉल्व कर फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। अभी हम समझते हैं बेसिक पार्ट जो इस चैप्टर का है। तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड मेथड। आइए यहां से डिस्कस करते हैं हम सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड है, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है देखिएगा। इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो फॉर्म मैंने आपको बताया था, इसमें
ए बी और सी जो आपका कांस्टेंट होता है और एक्स जो वेरिएबल होता है, ठीक है। अब यहां पर एक बात और समझते हैं, एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाता है, रूट्स। अब ये रूट्स क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि इसके तीन टाइप होते हैं, d ग्रेटर देन 0 होता है, या d इक्वल 0 होता है, या d लेस देन 0 होता है। अब ध्यान से सुनिए, अगर d ग्रेटर देन 0 है मींस की वैल्यू पॉजिटिव है, d इक्वल 0 है मींस की इक्वल है, यानी कि ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ना इधर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। अगर यहां लेस देन 0 है तो मींस ये नेगेटिव वैल्यू है। अब समझेंगे, यहां पर समझेंगे कि यहां पर क्या होता है कि अगर यहां पर d ग्रेटर देन 0 है या आप ग्रेटर देन 0 है या इक्वल 0 है, तो यहां पर इसका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता है, और यहां पर नो सॉल्यूशन होता है। यहां ने मतलब ये यहां का कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे और ये ग्रेटर देन या इक्वल 0 आता है तो हम इसको सॉल्यूशन सॉल्व आगे भी करेंगे। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे मैं अभी आगे बताता हूं। बट अगर यहां पे लेस देन 0 आता है, यानी कि जो वैल्यू होती है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए बी सी जो भी वैल्यू आएगी उसको पुट करेंगे और जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव आता है, तो इसको यहीं छोड़ देंगे, इसके आगे सॉल्व नहीं करते। इसके आगे का डिस्कस हम अगली क्लास में करेंगे। चलिए, अब यहां पर इसको कहते हैं रियल रूट्स, इसे कहते हैं रियल रूट्स, ये बात याद रखना, रियल रूट्स। और ये आपका होता है इमेजिनरी रूट्स। चलिए लिख देते हैं यहां पर इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। चलिए अब यहां से आगे डिस्कस करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ये आपका एग्जांपल एक है, ठीक है ना। इसमें a की वैल्यू इज इक्वल टू आपके पास आती है 1, b की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू है 15। अब d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये देखिए, चलिए पुट कर देते हैं जो भी वैल्यू आपके पास है यहाँ पर abc की। d इज इक्वल टू 8 टू द पावर स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 15, d इज इक्वल टू 8 8 जा 64 माइनस 15 4 जा 60, देन d इज इक्वल टू 4। मीन्स की रिजल्ट आपके पास आया पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव आया मीन्स की सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है तो हम आगे सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्यूशन होगा तो हम दो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक तो करेंगे अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, एक तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अल्फा, ठीक है, और एक अप्लाई करेंगे बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। ये देखो, अब यहां पर हमारे पास सबकी वैल्यू है, यहां पे भी a लगा देते हैं। चलिए, अब यहां पर हमारे पास सबकी वैल्यू है, a, ये b की वैल्यू भी, d की वैल्यू है, a की वैल्यू भी हमारे पास है। देखिए यहां पर ऊपर दिखाई दे रहा है a b c और d की वैल्यू है 4। चलिए पुट कर देते हैं जो जो वैल्यू आपके पास गिवन है। अल्फा इज इक्वल टू बी की वैल्यू है माइनस 8 प्लस अंडर रूट 4 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अल्फा इज इक्वल टू माइनस 8 और प्लस 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो यहां आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 1 जा 2। अल्फा इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 2 क्या होगा, माइनस 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 3। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आती है माइनस 3 इस तरीके से। एंड बीटा को सॉल्व करते हैं। चलिए बीटा को सॉल्व करते हैं। बीटा इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस अंडर रूट 4 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1। जो वैल्यूज थी मैं वही पुट कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा। माइनस बी यानी बी की वैल्यू 8 है, माइनस यहाँ पे पुट है, माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 का, तो 2 आपका रूट से बाहर आ जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 1 जा 2, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास कट के आ गया माइनस 5। तो देखिए इस तरीके से सॉल्व होता है ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड के अकॉर्डिंग। देखिए अल्फा की वैल्यू माइनस 3 एंड बीटा की वैल्यू माइनस 5। क्लियर। चलिए एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए यहां से इसका अगला वाला मेथड समझते हैं, जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीटिंग मेथड। अब परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीटिंग मेथड से इसे कैसे किया जाता है आइए समझते हैं। मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये देखिए मैं ये एग्जांपल लेता हूं और इसे सॉल्व करवाता हूं बाय परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीटिंग मेथड के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहां पर आप मेरी बात को सब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो बात मैं कह रहा हूं बस उसे अप्लाई कीजिएगा। देखिए हम ना इन दोनों को ध्यान में रखेंगे।
अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसको मैंने एक्स पिक किया, ये प्लस है, मैं यहाँ प्लस करूंगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो मैं यहाँ माइनस लिखूंगा। ध्यान से सुनना, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर के अकॉर्डिंग सॉल्व करने का। ये बहुत ही ईजी होता है, एक बार समझ आने के बाद आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए, तो यहाँ पर आपके पास 8 है, इसको लिखते हैं 4, इसका कर देते हैं होल स्क्वायर। देखिए मैंने ये किया, अब यहाँ पे जो x था मैंने उसे इग्नोर कर दिया, उसका रीजन बताऊंगा अभी, समझिएगा। स्क्वायर का मैंने x लिया, यहां प्लस था तो मैंने प्लस लिखा, इवन यहां माइनस होता तो मैं यहां माइनस लिखता। ये यहां पर जो भी आपके पास संख्या होगी उस नंबर का हाफ करेंगे हमेशा, यानी कि यहां पर 8 है तो मैंने हाफ लिखा 4, अगर यहां 10 होता तो मैं हाफ लिखता 5, यहाँ 12 होता तो मैं लिखता यहाँ पे 6, अगर यहाँ 20 होता तो मैं लिखता यहाँ 10, तो उसका हाफ हमेशा लिखेंगे। आइए आगे समझते हैं। ये है 15, यहां पर जो भी आपके पास नंबर आएगा, हमेशा याद रखना जो बात वो कह रहा हूं जो हमेशा अप्लाई होगा, यहां पे जो भी नंबर आएगा हमेशा इसका स्क्वायर इसमें से लेस कर देंगे, हमेशा लेस करेंगे, हमेशा माइनस करेंगे। ये संख्या आपकी माइनस की हो प्लस की हो, ये यहाँ पर जो भी है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मतलब नहीं रखना है इससे। अब एक बार और समझ लीजिए, मैं फिर समझाता हूँ। इन दोनों को ध्यान में रखकर एक्स स्क्वायर का एक्स लिखा, यहां पर जो साइन होगा वही साइन अप्लाई करेंगे और यहां पे जो संख्या होगी उसका हाफ करेंगे, हमेशा ऐसे करना है। नहीं समझ आए एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके फिर से समझ लीजिए। चलिए अब यहां पर आ गया x प्लस 4 टू दी पावर 2 प्लस 15। अब यहां पर जो भी नंबर मेरे पास है उसका स्क्वायर करके इसमें से हमेशा माइनस करेंगे, हमेशा माइनस करेंगे, ये बात याद रखना। आइए अब यहां पर इसके बाद रिजल्ट आ गया आपके पास x प्लस 4 का होल स्क्वायर, 16 प्लस यह माइनस और प्लस साइन माइनस का आएगा और 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर स्टेप समझो ये वाला। अब देखिए यहां पर ये जो 1 आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 1 आपको दिखाई दे रहा है, अगर इस 1 को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, इसलिए मैंने यहां लिख दिया। अब आपका जो क्वेश्चन था वो कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में इसको पुट करेंगे, ये आपका पूरा ए है और ये बी है। चलिए आइए, एक्स प्लस 4 ए और प्लस बी है तो b की वैल्यू प्लस 1 पुट कर दिया, x प्लस 4 b की वैल्यू एक बार माइनस में पुट कर देंगे और इज इक्वल टू 0 लगा के चलेंगे। याद रखना 0 किसी भी मेथड में, किसी भी मतलब स्टेप में आपको नहीं हटाना है, इसको साथ लेके चलना है। आइए आगे समझते हैं। x प्लस 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 5, 4 प्लस 1 5 हो गया, x प्लस 4 माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये देखिए अगला स्टेप। अब देखो वहां पर आगे, अब यहां पर अगर मैं इसको करता हूं तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3। ये देखिए सॉल्व हो गया आपका बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग। क्लियर? एक और एग्जांपल साथ साथ कर लेते हैं, उसके बाद ही हम समझेंगे कि क्या होता है। अब एक और एग्जांपल लेता हूं। देखिए मैं एग्जांपल इस बार लेता हूं x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात, यहां पर आपका इवन नंबर था तो मैंने 2 से डिवाइड किया, तो हमने इजी वे में 2 से डिवाइड करा तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। बट अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो 4.5 आएगा। देखो सबसे पहले मैं समझा देता हूं इसीलिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का एक्स लिखा प्लस 4, अब यहां पर अगर मैं 4.5 का होल स्क्वायर कर देता हूं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में आ गया, फिर पॉइंट का स्क्वायर निकाल के सब्ट्रैक्ट करेंगे इस वाले नंबर से तो बहुत लेंथी होगा। तो आपको कभी भी पॉइंट में चेंज नहीं करना, 9/2 कर लीजिए, सिंपल सा फंडा है, 9/2 कर लीजिए, क्योंकि 9/2 की मीनिंग भी हाफ ही होती है। जो यहाँ पे जो नंबर होगा उसको मैंने हाफ किया तो 9/2 लिखा। अब प्लस में 20 ये आपको दिख रहा है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। जो इसमें भी इसके अंदर जो संख्या आएगी उसका स्क्वायर हमेशा लेस करेंगे, मैं बता चुका हूं। तो चलिए एक बार क्या करते हैं, 9 9 जा 81 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। ये देखिए क्लियर। अब यहां पर इन दोनों को थोड़ी देर के लिए ऐसे ब्रैकेट अप्लाई कर देते हैं। आइए x प्लस में 9/2 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 4 1 जा 4, इसको इससे करेंगे, ये हो जाएगा 80 माइनस 81। अब देखिए यहां पर इज इक्वल टू
अगर ब्रैकेट बंद करके थोड़ा सा इजिकल टू 0 अप्लाई कर दिया। चलिए आइए फिर आगे समझते हैं। अब क्या होता है, x प्लस में 9/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस ब्रैकेट के अंदर 81 माइनस 80 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 इजिकल टू 0। अब देखिए यहां पर क्लियर, ये प्लस और ये माइनस। चलिए आगे चलते हैं। x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 इजिकल टू 0। चलिए इसको भी स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। आइए, ये आपका हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। क्यों, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 2 2 जा 4। यहां पर वही नंबर हो जिनका होल स्क्वायर अगर आप करते हो तो यही रिजल्ट आना चाहिए, बात याद रखना। देखिए मैं दोनों को स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि मेथड भी इसका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो याद रखना जिसका सॉल्यूशन होगा उसका हमेशा परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। यहां पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में ही आएगा। अगर नहीं आता तो वो आंसर रूट में आता है, वो आंसर रूट में आता है, ये बात याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फिर ये अप्लाई हो गया, मीन्स की ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आइए पुट कर देते हैं, x प्लस 9/2 और ये प्लस है तो प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 9/2। अब ये माइनस है तो माइनस 1/2 और इज इक्वल टू 0। चलिए अब x प्लस, अब देखो नीचे अगर कोई भी संख्या बराबर होती है तो ऊपर की संख्या को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो 10/2 ये हो जाएगा और यहां पर देखिए दोनों प्लस का था इसलिए मैं ऐड कर रहा हूं, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहां पे प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस 8/2 क्लियर इज इक्वल टू 0। 0 को कभी भी इग्नोर नहीं करना, साथ ही लेकर चलना है स्टेप बाय स्टेप। अब चलिए 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, then x plus 5 into x plus 4 is equal to 0. x plus 5 is equal to 0, then x plus 4 is equal to 0, then x is equal to minus 5 and x is equal to minus 4। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, देख लीजिए क्लियर। तो यहां से देखिए कुछ एग्जांपल्स आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इस एग्जांपल्स को आप लोगों को सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, क्लियर। और अगर कुछ भी ऐसी चीज है जो इन एग्जांपल्स यानी इन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है या समझ नहीं आती, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उन सब पर भी एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा जो अपलोड करूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स को क्लियर करूंगा। ओके।